हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार। मैं सोनू कुमार द यूनिवर्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 2, जिसको पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि परसेंटेज पर आधारित 3 टाइप के सवाल होते हैं, यानी कि एक बेसिक, मीडियम और एडवांस्ड। तो आज मैं वो सारे प्रश्न, अभी कुछ और इसमें होंगे, तब तक मैं इतना समझा रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसको हम बनाएंगे और समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 20 का 5%, यानी कि 20 गुणे 5/100, यानी कि 20 से ये 5 मर्द में 5 से 5 कट गया है, यानी कि 20 का 5% हमारा निकल के आया 1। वैसे ही ये दूसरा प्रश्न है x का 50%, x का 50% अगर 60 है तो हम बराबर यहां दे देंगे 60। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि फिर x गुणे 50/100 बराबर ये 60 हो गया। अब इधर 50/100 है, उधर लेके जाएंगे तो 100/50 हो जाएगा। x बराबर 60 गुणे और 100/50, यानी कि ये 2 मर्द में गया, यानी कि x की वैल्यू यहां से निकल के आती है 120। तो अब इस पे तीसरा प्रश्न है 80 का x% बराबर 40। इसके कहने का मतलब हुआ कि 80 का हम कितना प्रतिशत निकालेंगे जो 40 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहां देखने से पता चल रहा है कि 80 का ये क्या है, आधा है, यानी कि तो प्रतिशत की गणना जब हम 100 पर करते हैं तो 100 का आधा कितना होगा, 50%। हमारा मान वही निकल के यहां से आना चाहिए। 80 गुणे x/100 बराबर 40, यानी कि जब x का मान हम निकालेंगे इधर से, तो इधर 80 x के साथ गुणा है तो ये 40 के साथ भाग में आ जाएगा, और इधर x के साथ भाग में गुणा है, भाग में 100 है तो इधर गुणा में आ जाएगा, यानी कि 40 से 2 मर्द में और 2 से 100 50 मर्द में, यानी कि x की वैल्यू आ गई 50। यानी कि हम निकालेंगे 80 का 50%, 80 का 50% निकालेंगे तो वो हमारा 40 निकल के आएगा। अब ऐसे ही आगे के सवाल देखेंगे। 4 नंबर 1200 का 5%, 100 के 15% का कितना प्रतिशत है। पहले हम निकालेंगे 1200 का 5% और फिर 100 का 15%, यानी कि 2 0 से 2 0, 12 5 60, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 60 और इसकी वैल्यू आ गई 15/100। 100 से 100 कैंसिल हुआ तो इसका मान आ गया 15। अब कह रहा है 60 15 का कितना प्रतिशत है, तो हम लिख लेंगे ऐसे 60 15 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 60 बराबर में दे देंगे, अब 15 का x% ये मान लेंगे, यानी कि 60 बराबर 15 गुणे x/100। अब वही देखेंगे x के साथ 15 इधर गुणा में है तो इधर 60 के साथ भाग में आ जाएगा, ये भाग में है x के साथ 100 तो इधर गुणा में आ जाएगा, यानी इधर x बच गया, और ये 15 से 4 मर्द में गया तो x बराबर आ गया हमारा 400, यानी कि 400 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आगे के प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 नंबर और ध्यान रखें कि अगर समझ में नहीं आ रहा हो, यानी अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो वहां वीडियो को पॉज करें और देखें, या स्क्रीनशॉट ले ले या फिर रिवर्स करके देख लें। 1 kg का 400 ग्राम कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब यहां एक बात पर गौर करेंगे कि जब हम ये सब निकालते हैं परसेंटेज, तो देखते हैं कि हमारी दोनों राशि जो दी गई होती है और तीसरी राशि निकालना होता है, तो हम देखेंगे कि दोनों राशि एक ही क्वांटिटी में है कि ना। जैसे ये किलोग्राम में दिया हुआ है और ये ग्राम में दिया हुआ है,
तो या तो इसको ग्राम में बदल लेंगे या तो इसको किलोग्राम में बदल लेंगे, तभी परसेंटेज जो हम निकालेंगे उसका मान सही आएगा, वरना ऐसे गलत हो जाएगा, वो तरीका भी गलत होगा। जैसे 1 किलोग्राम को हम कह सकते हैं 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का अब 400 ग्राम कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। 1000 ग्राम का मान लेते हैं कि x% होगा, ये 400 ग्राम। तो 1000 ग्राम गुणे x/100 बराबर 400 ग्राम। अब देखेंगे इधर 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 10 ग्राम हुआ गुणे x बराबर इधर 400 ग्राम, यानी कि x बराबर 400 ग्राम बटा 10 ग्राम, यानी कि 10 से ये 40 मर्द में कट गया। x की वैल्यू प्रतिशत में हमें बतानी है, तो ये हो गया 40%। यानी कि हमने देखा कि 1 किलोग्राम का 400 ग्राम 40% हुआ। चूंकि हम दोनों को एक ही मात्रक में मतलब हम बदल लेंगे, दोनों की मात्रक सेम होनी चाहिए, तभी हम इसको सही कर पाएंगे, वरना गलत हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि 2000 का 5%, सबसे पहले निकालते चलेंगे। 2000 का 5% का 5% का 5% कितना होगा, यानी कि 2000 का मतलब गुणा 5% का मतलब 5/100, फिर का मतलब गुणा 5% का मतलब 5/100, फिर का मतलब गुणा और इसका 5/100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 1 जीरो इससे काट देंगे इसको, यानी कि अब 5 से 2 मर्द में और 2 से 2 ये कट गया, और ऊपर अब बचा 5 बचे 25, अगर काटेंगे इसे तो 5 से ये कट गया 20 मर्द में, और 5 से ये 4 मर्द में, यानी कि 1/4 होगा। अगर इसका मान दशमलव में पूछे तो दशमलव में 4 से 1 में भाग दे देंगे, 0.25 होगा। अब चलेंगे 7वें क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 5:4 को प्रतिशत में व्यक्त करें। अब यहां देखेंगे है कुछ नहीं, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो ये तो भिन्न ही तो है, अनुपात में दिया हुआ है, यानी कि हम इसको 5/4 कहेंगे। जब प्रतिशत से हमने बदला था भिन्न में, तो उसे 1/100 से गुणा करा था। अब भिन्न को जब वापस प्रतिशत में बदलना है तो केवल 100 से गुणा कर देंगे, 4 से कट गया ये 25, यानी कि 125%। इसका मान 125% हो गया, 5/4। अब चलेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ कि x का 10% y के 20% के बराबर है, बराबर कर दे रहा हूं, y का 20%। जो कह रहा है उसी के हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि x का 10%, y का 20% के बराबर है, तो हमने x का 10% और y का 20% दोनों को बराबर कर दिया। अब x गुणे 10/100 बराबर y गुणे 20/100, यानी कि 10 से 10 मर्द में और 20 से 5 मर्द में। यहां हम कहेंगे कि x/10 बराबर y/5। अब देखेंगे यहां, अब हमसे पूछ रहा है कि x अनुपात y क्या होगा, x अनुपात y। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5x बराबर 10y। चूंकि बेसिक टू एडवांस का सफर है, तो मुझे वो सारी छोटी चीजें बता देनी होंगी जो बताना चाहिए और जो आवश्यक है। अब हम y इधर है गुणा में 10 के साथ। अब यहां 5x इधर y गुणा में है तो इधर भाग में कर देंगे, इधर बचा हमारा 10, और इधर 5 गुणा में है तो उधर भाग में कर देंगे, यानी कि x/y बराबर 10/5, 5 से 2 मर्द में। अब हम जानते हैं कि अगर पूर्णांक के रूप में आ जाए और उसे अनुपातिक रूप में दिखाना है
तो बट्टा में हम 1 लगा सकते हैं, यानी कि नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी कि x बट्टा वाई बराबर 2/1, यानी कि इसका मान हुआ 2:1। हमारा उत्तर निकल के आया। तो 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि y का x%, यानी कि y का x% 13x के बराबर है, यानी कि y गुणे x बटा 100 बराबर 13x, यानी कि ये हो गया हमारा xy, इधर भाग में 100 है तो 13x के साथ गुणा में जाएगा, और हमें मान निकालना है y का, तो y बराबर 13x गुणे 100 बटा x, x से कैंसिल हो गया, यानी कि इसका मान आ गया 1300। आप y के जगह पर 1300 रख के इसको जांच कर सकते हैं, जैसे कि मैं जांच करके बता दे रहा हूं, यानी कि 1300 का x% बराबर 13x आ जाना चाहिए, यानी कि ये और ये लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ जाने चाहिए, 2 0 से 2 0, यानी कि 13x बराबर 13x, यानी कि प्रूफ भी हो गया। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर भी शेषफल 60 आता है तो संख्या क्या होगी? अगर वह संख्या मान लेते हैं x है, उस संख्या को x मान लेते हैं, तो उस संख्या के 60% यानी कि 60/100 में से यदि हम 60 घटा रहे हैं तो भी शेषफल आ जा रहा है कितना? 60, यानी कि किसी संख्या के 60% से 60 घटा रहे हैं तो हमारा जो शेषफल आ रहा है वो 60 के बराबर है। तो वो संख्या क्या होगी? यानी कि हमारा 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 से 3, 2 से 5, यानी कि 3x/5, और ये 60 इधर माइनस में है, उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 60 60 120। अब इधर 3/5 है x के साथ गुणा में, तो जब x का मान निकालना है हमें तो उधर लेके जाएंगे तो ये 5/3 हो जाएगा, ये 40 मार्क में कट गया, यानी x की वैल्यू 200 आ गई। हम कहेंगे कि 200 के 60% में से 60 घटाने पर यदि हम इसकी जांच कर लें, यानी कि 200 का अगर 60% निकालते हैं और उसमें से यदि 60 घटा लेते हैं तो भी 60 बच जाता है, यानी कि 2 0 से 2 0, 60 दूना 120 आया, इसमें से 60 घटाएंगे 60 के बराबर आ गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के प्रश्नों में इस पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसको समझ लेते हैं। x प्लस x का 5% 72 के बराबर है। जैसे कि कहा जाता है कि किसी वस्तु की खरीद पर 10% लाभ हुआ। अगर हम उस वस्तु की कीमत 100 मान लेते हैं तो 10% लाभ का मतलब कि उस वस्तु को 110 रुपये में बेचा गया होगा। यही मेरे कहने का मतलब यह है कि इस राशि को जब हम निकालेंगे तो मूल राशि में उस राशि का जितना परसेंट निकालेंगे उतना जोड़ देना है। अब हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है कि वह राशि क्या होगी जिसका यदि 5% उस राशि में जोड़ दी जाए तो वो 72 की वैल्यू देगी। तो हम निकालेंगे x प्लस x गुणे 5/100 बराबर 72, यानी कि 5 से 20 मर्द में गया। अगर हम भिन्न वाला जोड़ बनाएंगे, 1 20 का लघुत्तम 20, 1 से 20 20x और प्लस 20 से 20 1 मर्द में, तो ये x बराबर 72, यानी कि 21x/20 बराबर 72। अब इधर 21/20 है तो x का मान जब निकालेंगे तो 72 गुणे 20/21 कर देंगे। अब इसका मान प्राप्त कर लेंगे, 3 से काटेंगे इसको तो ये 24 मर्द में, ये 7 मर्द में। अब यहाँ 480/7। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। a प्लस b का 15% बराबर है a माइनस b का 25%। अब हम इसको लिखेंगे a प्लस b गुणे 15/100
बराबर में a माइनस बी गुणे 25/100। अब 5 से 3 और 20, अब 25 से 4 मर्द में ऊपर कुछ नहीं तो 1, यानी कि a प्लस बी गुणे 3/20 और बराबर a माइनस बी गुणे 1/4। अब देखेंगे चूंकि इसके साथ दोनों एक दूसरे के साथ गुणा में है, तो अगर हम इसको इधर लाएंगे तो इसके भाग में आ जाएगा a प्लस बी बट्टा a माइनस बी। अब बराबर इधर 1/4 है, इसको लेके जाएंगे तो पलट जाएगा, यानी कि 20/3 हो जाएगा 4 से 5 मर्द में, यानी कि हमारा निकल के आया a प्लस बी बट्टा a माइनस बी इक्वल टू 5/3। अब यहाँ तो हम देख भी सकते हैं कि अगर a की वैल्यू कितनी ली जाए, a और b की वैल्यू कितनी ली जाए कि ये 5 हो जाए और a में से b को घटाएं तो 3 हो जाए। यदि हम यहाँ देख सकते हैं या इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, यानी कि a प्लस बी बराबर 5 और a माइनस बी बराबर 3। यदि हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2a बराबर 8 और a बराबर हमारा निकल के आया 4। और a का मान किसी एक में रख देंगे, जैसे ये a का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो a प्लस बी बराबर 5 है, a का मतलब 4 हुआ, प्लस b बराबर 5 और b बराबर 5 में से 4 को उधर लेके जाएंगे तो 5 में से घटाएंगे तो हमारा निकल के आया b बराबर 1। यदि हम यहाँ देखें कि a और b का मान हम कितना रखें कि दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाए और घटाने पर 3 आ जाए, तो हम देख सकते थे 4 और 1 5 आ गया और 4 में से गया 3 आ गया, तो हम कह सकते थे कि a की वैल्यू 4 होगी और b की वैल्यू 1 होगी। चूंकि a मिल गया हमारा 4 और b मिल गया 1। अब कह रहा है कि b का कितना प्रतिशत, यानी b का मान लेते हैं x प्रतिशत है ये 4, 1 गुणे x/100 बराबर 4। अब यहाँ x और इधर है भाग में तो 4 के साथ गुणा में चला जाएगा, यानी कि 400। ये हम x का मान निकाल रहे हैं इसलिए कहेंगे प्रतिशत, यानी कि b का 400% a के बराबर है। अगर इसके बाद भी ऐसा पूछा होता a का b कितने प्रतिशत के बराबर है तो वैसे ही निकाल लेते, जैसे कि a का मान लेते हैं x प्रतिशत बराबर b, यानी a का मान कितना है 4 गुणे x/100 बराबर b 1। 4 से 25 मर्द में और x बराबर 25 भाग में है, उधर गुणा में चला जाता, यानी कि 25%। a का 25% b के बराबर है और b का 400% a के बराबर है। ऐसे ही पता चल नहीं रहा है, a ये 4 है और 1 है, यानी कि इससे ये 4 गुना है, यानी कि 400% ज्यादा है, इससे ये 25% है, इसका 25% है। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 13। किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, जैसे ये बॉय हो गया और ये गर्ल हो गया। किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, यानी कि लड़कों का प्रतिशत 60 है। चूंकि हम प्रतिशत की गणना 100 पे करते हैं, इसलिए जब 60% लड़के हो गए तो 100 में से 60 निकाल देने पर जो हमारा बचा वही तो लड़कियों का प्रतिशत होगा। इसके बाद कह रहा है तथा 972 लड़कियां हो। अब देखिए इसकी वैल्यू 40% की वैल्यू 972 दे रखा है, तो हम लिखेंगे कि 40 की वैल्यू, चूंकि यह हमारा प्रतिशत में है और ये हमारा ऐसे है सामान्य रूप में है, तो 972, यानी कि 40 की वैल्यू 972 है, तो 1 की वैल्यू 972/40। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, यदि मैं 100 पे निकाल दूं, चूंकि 1 का मान निकला हुआ है, यदि यहाँ 100 का मान निकलता हूं तो कुल कितने छात्र की संख्या निकल आएगी, और यदि लड़कों की संख्या बतानी हो तो उसमें 60 का मान निकाल दूं तो उसका लड़कों की संख्या, यानी कि मैं 60 का निकाल रहा हूं, 60 की वैल्यू क्या होगी तो 972/40 गुणे 60, 20 दूना 40, 20 या 60, और 2 से ये काट देंगे, 2 चौके 8, 1 2 8 16, 2 छक 12, यानी कि 3 से गुणा करेंगे, 3 छक 18, 1 3 8 24, 1 25, 3 चौका 12, 2 14, 1458 लड़के हो गए।
अब कहेगा कि कुल कितने छात्र हैं, तो पता तो है ही 972 लड़कियां हैं और 1458 लड़के हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 2430 छात्र, कुल इतने छात्र हो गए। तो ये हमारा रहा बेसिक टाइप का क्वेश्चंस। और अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें, जहां पे जल्दी मिटा दिया जा रहा है उसे फिर रिवर्स करके जाएं, फिर दोबारा देखें और उसे समझने का प्रयास करें। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मीडियम लेवल का क्वेश्चन, जो इससे थोड़ा कठिन होगा, और उसके बाद पढ़ेंगे एडवांस लेवल का क्वेश्चन। धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।